हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश है और आज की सिक्स लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पीओआई क्या होता है और पीओआई को हम किस तरीके से देख सकते हैं। पीओआई का मतलब होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर जिसने 5 लेक्चर पहले के नहीं देखे हैं तो वो पहले के 5 लेक्चर देख ले, उसके बाद ही सिक्स लेक्चर में आए। क्योंकि अगर उन्होंने 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे तो उन्हें ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ से ऊपर जाने वाला है। तो प्लीज़ मैं आपसे कोशिश कहना चाहता हूँ कि पहले के 5 लेक्चर देख ले, जिसमें मैंने आपको फ्रैक्टल नेचर, इसमें मैंने आपको लिक्विडिटी एंड ब्लॉक्स बताए थे, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी सब बताए थे। तो प्लीज़ आप उनको देखें, उसके बाद सिक्स लेक्चर में एंटर हो। तो मैं अब बात करूँगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है जी। जहाँ पर एंट्री लेने के लिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ पे एंट्री लेने के लिए जैसे मैं तो इस जगह को देखता हूँ तो पीओआई को हम बोल सकते हैं कि एसीएमसी के अंदर पीओआई कहाँ कहाँ है, राइट। तो मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो हर जगह बनता है। एक स्ट्रक्चर के अंदर पाँच पाँच छः छः ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो बन जाते हैं, पाँच पाँच छः छः एफईजी बन जाते हैं, पाँच पाँच छः छः ऑर्डर फ्लो बन जाते हैं। तो ठीक है, उसके अंदर हम कहाँ कहाँ पे हमारी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, राइट। तो पहला जो हमारा एंट्री प्लान होगा वो है हमारा आईडीएम, ठीक है। इंड्यूसमेंट, प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। और ये पहला स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया। नाउ हमारा ये जो वाला स्विंग है, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है, वो हमारा क्या रहेगा? आईडीएम रहेगा, ठीक है। समझ गए आप, राइट। अब इसके बाद हम जो प्राइस है वो नीचे ड्रॉप करता है एंड राइट इस आईडीएम को लेने के लिए जाता है। यहाँ पे जो हमारा आईडीएम है, समझ गए आप, यहाँ पे मैं आईडीएम है यहाँ इस जगह पे, तो इस जगह को मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे हमारा एक आईडीएम है जो प्राइस को इधर डाउन आ रहा है और उसके बाद डाउन आने के साथ एक कैंडल भी बनाता है इस जगह पे। ये यहाँ पे डाउन आ गया, इसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ। एक कैंडल बनाई, ठीक है, राइट। और वो जो कैंडल की बॉडी है, बॉडी आईडीएम की बिलो गई। देखो यहाँ पे जो कैंडल की बॉडी है वह आईडीएम के बिलो तक गई है। तो जहाँ पे उसके बाद क्लोजिंग देती है तो बॉडी ऊपर जाके हाई पर क्लोज कर रही है, ठीक है, इसके हाई पे, राइट। तो इस तरीके से एंड हम नीचे से एक विक बना देती है आईडीएम की, जहाँ पर इसने हमें यहाँ पे स्वीप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो आईडीएम था, बॉडी ने जो आईडीएम को स्वीप करके अबोव क्लोजिंग दी है, मीन्स यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रेप किया प्राइस ने एंड प्राइस अप साइड में क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है IFVSMG कैंडल। जो कैंडल किसी लिक्विडिटी को या किसी स्विंग को, बॉस या चोक को स्वीप करता है या ग्रैब करता है, उसे IFSCG कैंडल बोला जाता है, ठीक है। या तो इस कैंडल में पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। नाउ जो हमारा पहला पीओआई था यहाँ पर था, ठीक है। अब आप अपना इंटरेस्ट यहाँ दिखा सकते हो। आपका आईडीएम स्टक होना बाकी है, राइट। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम एंट्री को प्लान कर सकते हैं। समझ गए गाइस? और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और यहाँ पे हमारा टारगेट होगा और जहाँ पे बॉस रहेगा, एक्चुअली में जो टारगेट रखता हूँ वो हायर हाइक के जो पहले एफईजी होता है जस्ट वहाँ तक रखता हूँ। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, अब जो प्राइस है इसको पहले टेप करके गिर जाता है, राइट। बट कुछ क्राइटेरिया होते हैं, लाइक यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम में पीओआई दिखने को मिलता है जो गिर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे तक रख सकते हैं जो हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है, किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और एफईजी को एक टारगेट रखना है। अब मैं इस पॉइंट्स को बताऊंगा, ठीक है। बट मैं अभी फिलहाल आपको एंट्री मॉड्यूल बता देता हूँ। हमारा आईडीएम स्वीप होना बाकी है, आईडीएम की लिक्विडिटी प्राइस ने गेप की, प्राइस है जो अप साइड में जाएगा, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है वो डन करेगा, राइट। नाउ अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जिसकी संभावना है, ठीक है, जो इसकी संभावना है 50-50% चांसेस है कि प्राइस यहाँ से अप साइड में जाएगा एंड 50% चांस है कि अब फेक मूव होने वाला है, राइट। तो संभावना ये प्राइस, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको समझने को मिल सकती है। जैसे पीओआई नहीं है इस पूरे पार्ट में, आप जस्ट देखोगे इस पूरे के पूरे पार्ट में आईडीएम है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा है, जहाँ से यहाँ पे स्ट्रक्चर चलता है हायर हाई के, यहाँ पे एक नया हायर लो, ठीक है। जस्ट यहाँ पे एक आईडीएम है। नाउ अब आईडीएम के पहले जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट, आईडीएम के नीचे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक नहीं, इसके सारे के सारे मीट हो चुके हैं क्योंकि सारे के सारे एफईजी भी डन हो चुके हैं। सब एफईजी डन होने के बाद जो प्राइस उस केस में आईडीएम को स्वीप करके सबसे क्लोजिंग देता है, राइट, इसी को स्वीप करेगा, राइट। तो जब इस केस में जब आईडीएम को स्वीप होता है तब उसकी प्रोबेबिलिटी 95 to 100% हो जाती है। समझ गए आप इस बात को? और तब उसकी प्रोबेबिलिटी 95 to 100% हो जाती होने के बाद, बट अब नीचे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी बहुत सारे बचते हैं, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे एफवीजी बचेंगे तो आपका एक ऑर्डर फ्लो वगैरह देखने को मिल जाता है। तो उस केस में जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, जिसकी संभावना है 50% पे रहती है, राइट। अगर आपको लगता है नहीं जस्ट वन कैंडल को स्टॉप लॉस में सहन कर सकता हूँ, अगर आप
उसके अंदर अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो संभावना है, अगर हाई टाइम फ्रेम के अंदर लाइक आपने 1 मिनट में आप इसको देखोगे तो आईडीएम स्वीप होने के बाद नॉर्मल रहता है, ठीक है। उस केस में आपका जो एंट्री प्लान होगा वो थोड़ा रिस्की बन जाता है अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 30 मिनट को स्वीप करता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, 30 मिनट को स्विंग करता है मीन्स हाई टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे 30 मिनट में जो कैंडल है इसको टाइम लगता है 30 मिनट इसको लगेंगे इस जगह पे एक कैंडल फॉर्म करने के लिए, आइटम को स्विप करने के लिए आएगी, राइट। मान लो ये 30 मिनट का स्ट्रक्चर है और 30 मिनट को स्प्रेड करके एक मीन्स यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तब वहाँ पे आपका जो इसके टारगेट डन हो जाने के बाद एक्यूरेसी होती है वो 100% है। क्यों? बट इसकी जब भी हम दूसरे साइड में देखें तो तकरीबन 75 to 85% हो जाती है, क्योंकि इसने यहाँ पर 30 मिनट स्पेंड किए, साथ ही साथ लो टाइम फ्रेम पर एक बाइंग का स्ट्रक्चर भी बन जाता है। जहाँ पे हम लो टाइम फ्रेम पे इसको लेके जाते हैं तो एक बाइंग का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाता है और हमारे यहाँ पे एंट्री बनानी होती है, या पहले स्विंग को हम चौक बोलते हैं। और अब मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में लर्न कराया था, राइट। तो लिक्विडिटी वाले लेक्चर में आपने इस तरीके से 30 मिनट में पूरा स्ट्रक्चर नीचे बन जाता है। अगर आप इसको एंट्री को प्लान कर सकते हैं तो याद रखना कि 30 मिनट में स्ट्रक्चर को, राइट, 30 मिनट की कैंडल स्विप करे तब उसकी संभावना 75 to 85 या 90% से कम होती है। लो टाइम फ्रेम पर जब स्ट्रक्चर बाइंग बता दे, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राइस नीचे आया, स्विंग बनाया, नीचे गया, इस तरीके से स्विंग ब्रेक किया एंड प्राइस डाउन आने के बाद एफवीजी को टैप करके, राइट, साइड इसका सर पूरा का पूरा पार्ट है जो स्ट्रक्चर बन जाता है 1 मिनट में अलग और 5 मिनट में अलग एंड 30 मिनट में सिंगल कैंडल में अलग बनता है। तो सिंगल कैंडल में जब 1 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देता है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी 95% होती है, ठीक है। बट आपने एक एंट्री के लिए इंटरेस्ट हो सकते हैं और यहाँ पे बट फुट मार्केट साइडवेज है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं आप। अपने आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं आपको एक बैंक निफ्टी के चार्ट में लेके चलता हूँ आपको। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है हमारा। तो इस स्ट्रक्चर में आपको मैं लेके चलूँगा तो देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ स्ट्रक्चर में आईडीएम वाला जो पंग है, जैसे अगर मैं आपको उसको बेहतर तरीके से समझाऊँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसको, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे। इसको मैं थोड़ा साइड लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर जो आपको देखोगे, राइट, यहाँ पे एक लो एंड राइट, यहाँ पे एक आईडीएम है। आप देखोगे यहाँ पे एक लो बनता है और यहाँ के एक आईडीएम है। और जब यहाँ पे देखोगे तो एक आईडीएम स्विंग है। तो जो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है आपका लो है, राइट। और इसी तरीके से मैं मार्क कर देता हूँ, अगर ये आपका लो है, जैसे यहाँ पे आपका लो है तो आपका एक आईडीएम है। नाउ आप यहाँ पे नोटिस करो, जो इस वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस वाले पार्ट में कहीं भी आपको ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी दिख रहा है, राइट। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी, ध्यान से देखो, इसमें कहीं भी आपको कोई अगर ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी दिखता है तो नाउ अब हम इन्वेस्टमेंट में कहीं भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसको ऑर्डर ब्लॉक को 95% प्रोबेबिलिटी में ला सकते हैं, 100% प्रोबेबिलिटी इसकी संभावना में ला सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ से एंट्री प्लान बनाते हो आईडीएम स्विप होने के बाद, ठीक है। जहाँ पे आपका स्विंग हाई है यहाँ पर आप थोड़ा सा बफर कर देते हो, आप स्टॉप लॉस देना चाहते हो और अगर आप रखते हो तो आपका जो टारगेट है वो आप बॉस तक रखते हैं, ठीक है। आप इस बॉस तक अपना टारगेट रख सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल दिया था इस चीज़ का। तो ये कहाँ पे हमें एंट्री प्लान अच्छे से करनी होती है, अपनी एंट्री को प्लान को अच्छे से कहाँ पे बॉस तक टारगेट बनाना होता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ अच्छे चीज़ें दिखा के, राइट, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट टारगेट डन हुआ, राइट। मैं इसके पिछले वाले लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बट अगर आज में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और मार्केट को लिक्विडिटी से मतलब है, जैसे अब अगर यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं मिलता है हमें और हमें यहाँ पे लिक्विडिटी से मतलब होता है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस लगे, प्राइस ने इसको ग्रैब किया एंड डाउन साइड में इन्होंने टारगेट को दे दिया। अब इसके अबो काफ़ी लोग बायर्स हैं जहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, प्राइस डाउन स्पाइड में गया एंड मेरा मोटिव आप लोगों को बड़े टारगेट में के साथ इंटरेस्ट में रखना है एंड एंटरटेनमेंट करना नहीं है, राइट। अगर आपको ज़्यादातर बनाए रखना है तो ठीक है, मेरा काम है आपको सही नॉलेज समझाना, आप इस रूल को कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपने आईडीएम देखा, स्वीप देखा, डायरेक्ट एंट्री मत लो। अगर आपको देखना है कोई ऑर्डर ब्लॉक था या एफवीजी है या नहीं है, अगर उस केस में यहाँ पे एंट्री बनती है
तो यह एंट्री सेफ रहती है। ठीक है, आई होप आपने जो ये चीज़ें पहला पॉइंट ठीक सीखा था, जो पी है आपने इसको समझ लिया है किस किस तरीके से हम इसको प्लान कर सकते हैं राइट नाउ। अब मान लो कि ये जो पी है ये एजी के बिलो, जो एफ के क्लोज को सारी आईडीएम के बिलो देता है, एंड आईडीएम के बिलो जो बॉडी है ये डाउन साइड जाकर क्लोज करके उस केस में क्या किया जाएगा राइट। उस केस में आपको जस्ट वेट करना है राइट, यहाँ तक वेट करना है। ठीक है, आईडीएम के जो नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आईडीएम के नीचे पहला ऑर्डर ब्लॉक इसको यहाँ पे दे ऑर्डर इसको रेस्पेक्ट देता है। एंड यहाँ पे हमारा जो आईडीएम है यहाँ पे नीचे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक रहता है यहाँ पे हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक फिल होता है। अब इस ये अप ट्रेंड में बोला जाता है डिमांड जोन। ठीक है, अप ट्रेंड में इसे डिमांड जोन बोला जाता है। एंड मान लो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेंड में हो, तो आपको दोनों स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना लगे। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते राइट। मान लो आईडीएम यहाँ पे कुछ ले लिया है राइट नाउ, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, जैसे डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यह अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है राइट। तो नाउ अब हम आईडीएम के ऊपर जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे यहाँ पे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको हम सप्लाई बनाएंगे, और जहाँ पे डाउन है यहाँ पे हमारा डिमांड होगा। और इन अप ट्रेंड में राइट नाउ अब प्राइस जो है आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज कर देता है। जो यहाँ पे इसको बॉडी क्लोज करने के बाद हमें हमें करना क्या है, जो सेकंड कैंडल का वेट करना है। अब सेकंड कैंडल जो करेगी उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से रिएक्शन वीक बना देती है। अब वीक बनाएगी राइट, जो रिएक्शन है तो आपको बेहतर तरीके से समझते हो तो ठीक है रिजेक्शन कैसे होता है राइट। एंड फिर प्राइस है जो इस तरीके से अप साइड में चला जाता है, समझ गए गाइस। यहाँ पे जो रिएक्शन देगी जैसे यहाँ पे तो ये अप साइड में चला जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, यहाँ से इसको टेप करके अप साइड में जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको यहाँ से अपने एंट्री प्लान बना सकते हैं, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे आपका टीपी होगा, समझ गए। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन स्ट्रक्चर में बना के ऑर्डर ब्लॉक की इसकी प्रोबेबिलिटी आराम से 80% से कम रहती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी नीचे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है देन 95 to 100% रहेगा। ठीक है, इस केस में आप यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करते हैं। एंड नाउ अब इसके जो पहले वाला आईडीएम था इसके नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसी को लेना है राइट। मान लो अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो हमें डिमांड नहीं बोलेंगे, इसको डिमांड जोन बोल ही नहीं सकते हम बिल्कुल भी। नाउ अब ट्रेंड में आपको एक एंट्री बनानी है, एंड प्राइस है जो कुछ इस तरीके से डाउन आ जाएगा और टारगेट आपका बॉस रहेगा, समझ गए। यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। आप मान लो सारी चीज़ें 30 मिनट में देख रहे हो, 30 मिनट में आपको कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। कैंडल विजेक्शन ले ले, एंट्री बना ले, बट यहाँ पे 30 मिनट में एंट्री जो बना रही है ठीक है 30 मिनट में आपको मार्क कर लिया है। नाउ अब आपको 1 मिनट में शिफ्ट होना है, एंड 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद आपको यहाँ से एक हमारा एंट्री प्लान बना लेना है, और इस चौक तक हमारा ये लास्ट हमारा टारगेट होगा, और फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इसको हिट करेंगे। ठीक है गाइस, अब ये बात मैं आपको चार्ट पे लेके जाके बता देता हूँ कि कौन सी जगह में एंट्री अच्छे से प्लान करनी है राइट। तो अब हम इस चार्ट पे आके देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है। आप यहाँ पे इस जगह पे आप देखोगे तो लो ऑफ लो आईडीएम ठीक है, और एंट्री बनने के बाद बॉस तक टारगेट है। जो लाइन है यहाँ पे जो लाइन को अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो लाइन है ठीक है यहाँ पे बॉस है राइट। एंड बॉस जो है क्या हुआ है ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ जो ये वाला पॉइंट हुआ ठीक है, आगे भी अगर आप देखोगे तो बॉस के बिलो एक बॉडी भी है ठीक है, उसके बाद वो क्लोज नहीं हुई है, स्विप हुआ है राइट। बॉस जो है यहाँ पे आप बोलोगे कि डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है ठीक है। प्राइस यहाँ से अब मैं आपको इस लेवल बता देता हूँ, यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर गया और राइट, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हमें टैप करके सेल कर देना चाहिए, जो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है राइट। यहाँ पे जो एक एफ है हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए क्योंकि हमारा टारगेट बॉस होगा राइट। तो एंट्री लोगे ठीक है, और आप अब इसमें फेल हो जाओगे तो डाउट नो डाउट आप स्लोली स्लोली हो गए, बट 90% चांस है फेल हो जाते हैं ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं इसमें राइट। ठीक है, तरीके से नहीं लेना है हमें इस तरीके से। तो आप इसको नोटिस करो अच्छे से, यहाँ पे एक स्वीप वाली एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से। आपका कोई फोर्थ पी आई है, आपको नीचे थोड़ा बफर देना है। बफर कैसा देना है आपको मैं बता देता हूँ कि बॉस के बिलो बॉडी क्लोज हो तब ट्रेड को एग्जिट करना है, उससे पहले नहीं ठीक है। एंड केस में मैं आपको जब टारगेट होता है वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। देखो पहला वाला टारगेट हमेशा होना चाहिए एफ के, जहाँ पे आप एफ को स्टार्ट करते हो यहाँ पे फर्स्ट एफ है, इस तक टारगेट होना चाहिए राइट। एंड ऐसे थोड़ा जो पहला आपका टारगेट था वो आपका एफ होना चाहिए,
जब आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो तो एफ तक टारगेट जाता है, राइट। तो आपके टारगेट डन हो जाते हैं। फिर जब आप सेकंड टाइम आता है तब आप यहाँ पे नोटिस करते हो कि भाई अगेन ही उसी पार्ट में जब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपकी लिक्विडिटी है जो यहाँ पे आपको रेस्ट हो रही है इक्वल हाइक के, ठीक है, यहाँ पे इसके अबोव आप अपने टारगेट को रख सकते हैं, राइट। ये लिक्विडिटी आपका टारगेट रहेगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको रटा नहीं सकते, आप यहाँ को इसको एग्जिट सेटअप पे बना सकते हो। तो दूसरा सेटअप 10 दिन पहले बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राइट एक सेटअप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दूसरा सेटअप कहाँ कंटिन्यू 3 सेटअप बताने जा रहा हूँ। पीओआई टेप स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना रहूँगा, इस चीज़ को आप जान लो। कौन सी जगह में सप्लाई जोन देखना है, कौन सी जगह में लॉस जोन देखना है, किल जोन कौन सी जगह पे होता है जहाँ पे लोगों की स्टॉप लॉस होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको 2 या महीने 3 महीने में बाद नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आज लो 29 दिसंबर है, 26 दिसंबर का, राइट। आपने अगर अगले दिन प्लान किया होगा तो डेवल आपको गुड एंट्री मिल गई होगी, ठीक है। आपको तीनों ट्रेड मिले होंगे, राइट, ठीक है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने डिस्क में एक पकड़ा है तो तीनों ट्रेंड पकड़ी है, राइट। मेरे स्टूडेंट ने इसे पकड़ी तो आप लोग भी इसे पकड़ोगे, क्योंकि आप अभी इसे नहीं जानते होंगे कि पीओआई माइंड में रखना है, राइट। उसके बाद हायर टाइम फ्रेम के अंदर लो टाइम फ्रेम को किस तरीके से माइंड में रखना है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको बहुत स्वीप वाली एंट्री, राइट, मैंने आपको अगर आज 4-5 पीओआई बताए, आईडीएम के बिलो वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, फिर लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, बस ये टोटल 4-5 पीओआई ये इनको देखना है। अगर आप समझो तो पांचवा जो पीओआई है, मान लो आपका प्राइस है जो एक्स इस ऑर्डर ब्लॉक को एक्सपेक्ट ना दे, अब आपको यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को एक्सपेक्ट ना दे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, जहाँ से गिरने वाला है मार्केट, ठीक है, और इसको रिस्पेक्ट ना दे और तोड़ दे, तो राइट इस केस में मान लो प्राइस अगर स्टॉक को स्विप कर देता है तो यहाँ पे चोक हुआ, इसको स्विप कर दे, ठीक है। चोक कब होता है, आप ये इस बात को समझो पहले। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चोक कब होता है, जब बॉडी क्लोज करे, ठीक है। अगर बॉडी क्लोज नहीं हुई है तो मान लो जैसे यहाँ पे चोक कैसे होगा, ऑब्वियसली बात है ना, लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो मान लो चोक को स्विप हो जाए। अगर आप इस जगह पे अपनी एंट्री को प्लान करोगे तो बॉस की तरफ पहला एजी एंड जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ पे आप अपने टारगेट को डन रख सकते हो। अगर वो ब्रेक हो जाता है इन द वन केस, अगर उस केस में अगर जब आपको डाउन साइड के लिए टारगेट रखो तो ठीक है, आपका जो सेटअप बनेगा, राइट, चोक स्विप होना सेम चीज़ है। अब ट्रेंड में भी आपको जैसे मैं अब इस ट्रेंड में बता देता हूँ, मान लो जो एसएमसी वाला ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ ब्रेक के हो जाए तो आपका चोक पॉइंट होता है, यहाँ पे जो आपका चोक पॉइंट है ग्रेब हो जाए इस तरीके से, एंड बॉडी जो कुछ इस तरीके से अब चली जाए, ठीक है, चोक पॉइंट ग्रेप हो जाए, इसकी लिक्विडिटी ग्रेप हो जाती है तो आपकी एंट्री बनेगी नाउ। इस तरीके से इसका जो प्रोबेबिलिटी वाला जो 90% पर रहता है, ठीक है, राइट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 90% पे होती है, और आप इसको इस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो ये इसकी कुछ पीओआई है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, राइट, जिसको हम अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पीओआई पॉइंट, एंड जहाँ पर हम एंट्री के लिए सोच सकते हैं यहाँ पर भी हम एंट्री के लिए नहीं सोचनी होगी, ठीक है, कि कौन कौन सी जगह पे हमें एंट्री सोचनी, कहाँ कहाँ हमें एंट्री नहीं सोचनी, मिड में कहीं एंट्री नहीं सोचनी, अगर ये जगह पे एक है एंड एक्सट्रीम वाला कोई पीवाई है एंड इस जगह पे है नाउ। अब हम यहाँ पे बात आती है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। देखो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी डेप्थ में देखते हैं, डेप्थ में अगर राइट इंडियन मार्केट में कुछ लोग इंजीनियरिंग लिक्विडिटी किसको बोलते हैं पता है, एक्सट्रीम वाला जो पीवाई है उसके पहले जो एक पीवाई एक्स्ट्रा बचा हुआ था जिस पर एंट्री नहीं लेनी है, राइट, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, उस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब उस स्विंग का लो पॉइंट होता है जहाँ उस लोग इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोल देते हैं, इसी को हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते थे। ये कोई अलग से चीज़ नहीं है, जो आने वाले पार्ट में आपको समझाऊंगा कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी बोलते हैं इन दोनों चीज़ों को। तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी में इसमें सेम फंडा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो स्विंग का लो लिक्विडिटी ग्रेव है और प्राइस अप साइड में, और बट मैं आप तो एक्सपीरियंस से बताऊं तो ठीक है, इतने सालों तक मैंने ये एंट्री बहुत सारी ली है, रियली देखी जाए तो ये टारगेट को हिट करती है एंड कवर होती है इसके बाद, समझ गए। तो इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। चौक पॉइंट रहता है, उसके ऊपर जो एक स्विंग रहता है, वो ना उस स्विंग को ग्रेप को स्विंग की बात कर रहा हूँ, कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे के पूरे स्विंग की बात करता हूँ मैं इस चीज़ में, जहाँ पे स्विंग जब एक ग्रेप हो जाता है, राइट, ध्यान से देखना आपको, स्विंग अगर आपका ग्रेप हो जाता है इस लिक्विडिटी के अंदर तो ठीक है, उस केस पे आप यहाँ पे एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं, जो स्टॉप लॉस रहेगा चौक रहेगा, क्योंकि इन केस मान लो इसमें धोखा दे के प्राइस एक्स वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेना चाहे, ठीक है,
और फिर जाए इसके लिए आपका चौक जो है स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। उसके अलावा जो कोई पी करता है, राइट, स्टिल कर रहा हूँ मैं, फिर भी जब चीज ट्रैप हो जाती है एंड ऑर्डर ब्लॉक ट्रैप है, इसके अंदर वही लोग ट्रैप हो जाते हैं जहाँ पर कोई प्राइस आके एक हल्का सा शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम देता है, समझ गए, और फिर गिरता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म के मोमेंटम पर समझो बात को, शॉर्ट टर्म पे मोमेंटम में लोग ट्रैप होते हैं और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को देखकर करेक्ट करते हैं। मैंने बहुत साल पहले मार्केट में बताया है, तो मैं क्लियर बता देता हूँ आपको इस चीज़ों पर। आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी जगह पर आप लोग ट्रैप हो जाते हो। आपका अधूरा नॉलेज लेके आते हैं लोग यहाँ पे मार्केट में, बट ऑर्डर ब्लॉक एसएमजी को करके अपनी एंट्री प्लान करते हैं एंड वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होगी। पीओआई डन हो चुके हैं कि पीओआई क्या होता है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कितने होते हैं, कहाँ पर हम इंटरेस्ट रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जो पार्ट है उसके अंदर हम लर्न करेंगे कि हमारा लो टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है। समटाइम्स आपके साथ क्या होता है पता है, आप ना इस तरीके से बढ़िया चल रहे हो, आईडीएम स्वीप हुआ, एंट्री बनाए ऊपर से, ठीक है, अगेन आईडीएम स्वीप हुआ, आईडीएम के नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टेप करता है अब ऊपर, ठीक है। बट स्लोली होता क्या है, सडनली होता इस जगह पे यह है कि जो यहाँ पे यहाँ पर पार्ट होता है, जो आईडीएम लिया है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, या आपने एंट्री बना ली, ठीक है। अब जो प्राइस है इस तरीके से चला जाता है, ऊपर गया और ऊपर हल्का सा जाने के बाद इसको छोड़ देता है। आप सोच में किस पड़ जाते हो कि चौक हो गया और आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस हिट होने को लोग बोलते हैं लोकेश भाई एसएमसी वर्क नहीं करती है, और आप फिर इस तरीके से बोर हो जाते हो और आप मार्केट से डरने लग जाते हो। और जब आप आईडीएम को देखते हो इसी के अंदर, तो आईडीएम को आपने देखा होगा कि भाई चौक हो चुका है तो मुझे ऊपर से सेल के लिए ट्रेड लेना है, एंड अब आप सेल के लिए ट्रेड लेते हो इस तरीके से, यहाँ पे आप अपने पी प्राइस को अगेन जाने वाले चौक को मार कर देते हो, ठीक है। तो आप ठीक है इस तरीके से बोल सकते हो कि लोकेश भाई हमने तो सही से एंट्री ली थी और बाइंग और बॉस तक टारगेट को रखा था। हमने सेकंड एंट्री भी सही ली थी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा चौक हो गया था। इस जगह पे चौक होने के बाद तो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर बनना होता है, लो टाइम फ्रेम पे अब पहले ऑर्डर ब्लॉक को सेल कर देना होता है। यहाँ पे भी हमने एंट्री ली थी और हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस को रखा था, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगेन चौक हो गया। तो ये इसलिए क्यों होता है, क्योंकि आप अपने हर टाइम फ्रेम को नहीं जानते, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम एंड लो टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है उसको आप नहीं जानते, राइट। नाउ अब हम सेकंड पार्ट की तरफ प्लान करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रैक्टल नेचर को आप अच्छे से समझ सकते हो, तो अगर आप उसको समझोगे उसके बाद ही आप इसमें शिफ्ट होगे। और मैं आपको चार्ट में कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस एंड लो टाइम फ्रेम के एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। अगर क्यों हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस को, ठीक, उसको हाई टाइम फ्रेम को जो पीओआई है उसको ज़्यादा हमें पॉइंट देना होता है, ठीक है। सारी चीज़ों को नाम हम समझेंगे, उसके बाद हम एंट्री को प्लान करेंगे। एंट्री मॉड्यूल को किस सही तरीके से बनती है, उसके बाद हम इंटरनल रेंज को प्ले करेंगे, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो मैं मानता हूँ कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, राइट। बस मेरा ये फ़ायदा, इसमें कुछ भी नहीं है, आप चीज़ों को समझो, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को समझोगे ना, अब हमारे टाइम फ्रेम के एनालिसिस लो टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझते हैं। बैंक निफ्टी के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे, हर टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझेंगे, और उसके बाद लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, जिससे आप और डेप्थ में समझ पाओगे कि किस किस टाइप से मार्केट वर्क करता है, राइट। तो हमारे सामने अप ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर होता है, और वो सडन डाउन ट्रेंड में बदल जाता है, और उसके बाद सडन डाउन ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है। क्यों क्यों होता है ऐसा, स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाते हैं, क्योंकि आप समझोगे यहाँ पे लो टाइम फ्रेम का एनालिसिस एंड हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड ये पूरे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, राइट। ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड का है, देखो आप यहाँ पे ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, आपका पहला हायर हाई निकल रहा है, राइट। आपका हायर हाई ये वाला है जो पार्ट है, उसके अंदर आईडीएम हुआ, ठीक है, जो स्विंग हुआ, राइट, उसके आईडीएम हुआ, और यहाँ पे जो प्राइस है आईडीएम कर देता है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईडीएम के बाद जो पहला पीओआई होता है, मीन्स जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट, वहाँ पे हमें हमारी एंट्री को प्लान करना होता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है कहाँ पर, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे जहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो गैप है, आप इस गैप को हमेशा एक एफईजी के तौर पर लेना, राइट, एक कैंडल के तौर पर लेना, ठीक है। ये लाइक आप एफईजी भी ले सकते हो। नाउ अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है एक्चुअली वाला, ठीक है, 30 मिनट का, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, समझो इस बात को। और राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो ये गैप है एक एफईजी है, राइट, एंड जो प्राइस है इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप करेगा,
एंड अपसाइड जाता है। तो इसके अंदर हम हमारी एंट्री मॉड्यूल को भी समझेंगे, साथ ही हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक के मीन्स हायर टाइम फ्रेम के जो लो टाइम फ्रेम है उसको भी समझेंगे, राइट। तो मैंने एंट्री मॉड्यूल को किस तरीके से प्लान करने को आपको समझाया है, इस पार्ट में आपको पूरा समझा दूंगा। नाउ अब हम डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री क्या होती है, राइट। ये आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ये वाली एंट्री क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर में समझा दूंगा। नाउ अब हम लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और ये जो पार्ट है 21 दिसंबर, ठीक है, वहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 1 मिनट पे जब आप यहाँ पे देखोगे, राइट, अब जब यहाँ पे 1 मिनट पे देखोगे तो आपका पी है, ठीक है, एंड लो टाइम फ्रेम के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। समझ गए इस बात को। एंड 30 मिनट के फ्रेम में जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पूरा पार्ट एक सिर्फ एक वीक है, ठीक है, ध्यान से रखना। 30 मिनट के वीक है जो लो टाइम फ्रेम पे जस्ट बॉडी के नीचे आई हुई है, ठीक है। नाउ अब आपका यहाँ पे पार्ट पी है, ठीक है, अगर जस्ट 30 मिनट की बॉडी क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग इसके अबोव हुई है, ठीक है, तो राइट, एंट्री कैसे प्लान करना है उसको समझो। आपने 30 मिनट पे पी को देखा, एंड 30 मिनट पे पी के अबोव उसी को आप मार्क कर लिया। अब आप वेट कर रहे हो सेटअप का कि हमारा कौन से टाइप में सेटअप अच्छे से बन जाए। तो देखोगे 3 बड़ी कैंडल आई है इस मार्केट में। यहाँ पे हमें बड़ी कैंडल देखने को मिल जाती है, ये तीसरी बड़ी गिवन कैंडल है। यहाँ पे तुरंत पहले एंट्री के लिए सडनली आपको स्टॉप लॉस सारे हैं जो कलेक्ट हो जाते हैं। रीज़न क्या था यहाँ पे, इसका मेन रीज़न ये था कि इसके अंदर सही से एंट्री मॉड्यूल नहीं पकड़ा गया था, सही से आपको एंट्री मॉड्यूल को सही नहीं समझा, राइट। नाउ अब हम इसके अंदर साथ ही में एंट्री मॉड्यूल को भी समझते हैं। क्या होता है एंट्री मॉड्यूल? एंट्री मॉड्यूल एक्चुअल में होता क्या है, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं प्राइस है, जो कुछ इस तरीके से जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ कि जो प्राइस है यहाँ से टेप होकर ऑर्डर ब्लॉक को एक्सपेक्ट देगा। कोई आपको पूछे कि ऑर्डर ब्लॉक को एक्सपेक्ट क्यों देगा, लोकेश भाई ने तो बोला था कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स होते हैं जो एंटर करते हैं, तब जाके एंट्री सक्सेसफुल होती है और प्राइस अप साइड में जाता है। मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ पर भी बिग प्लेयर्स एंटर करते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब बिग प्लेयर्स जब एंटर करते हैं उस टाइम पे कुछ यहाँ पे साइन होते हैं। कौन सी बात, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बैंक वगैरह वगैरह, एग्जिट बैंक कुछ वगैरह वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, आईएफई एंड आईएफई वगैरह कुछ दो दो लोड के ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, वो ट्रेड नहीं, कई हज़ारों लाखों ट्रेड, यहाँ पे 100-200 की बात नहीं, 100-200 करोड़, 2000 करोड़ की बात चलती है, 10 करोड़ मान लो, सब कुछ साइन होते हैं। साइन क्या होते हैं, जब एक एफ्लुएंट होता है तब एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि एक स्विमिंग पूल है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा कूदे तो कुछ ज़्यादा पानी नहीं उछले। जब पानी ज़्यादा नहीं उछलेगा तो सिक मार्केट में क्या डिफेक्ट पड़ेगा। बट ये इसी स्विमिंग के पूल के अंदर मान लो एक बड़ा एलिफेंट निकल जाए, एलिफेंट कूद जाए तो क्या होगा, पूरा स्विमिंग पूल का पानी है जो बाहर आ जाएगा। तो इस जगह से हम यहाँ पे हमारे मार्केट को पकड़ सकते हैं। मीन्स उसमें जो एसएमसी के जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, समझे। ये साइन है, आप समझ रहे हो कि एक बिग साइज के जो एनिमल है, यहाँ पे एक बिग साइज है जो, ठीक है, तो उसके अंदर उतरा है, राइट। इसके अंदर जो साइन है अगर आप देखोगे तो साइन आपको मिलेंगे कि यहाँ पे सेम चीज़ उसी जगह पे देखोगे तो नोटिस करोगे कि यहाँ वाले पार्ट में डाउन है। तो आपको 3 बड़ी कैंडल देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 बड़ी कैंडल देखने को मिलती है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आपको जब बनती हुई दिखे तो आप समझ लेना कि बिग प्लेसेस में एंटर हो चुके हैं। ये तीनों अंदर देख पा रहे होंगे, नहीं आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक देख पा रहे हैं, नहीं, तो यहाँ पे लग रहा है कौन सा लग रहा है, कौन सा ट्रैप करने को आया है, ठीक है। बट यहाँ पे आप सोचोगे कि यार इस जगह पे तो अच्छा काम होगा, यहाँ पे हमें एंट्री बना लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे से होता क्या है, यहाँ पे होती है ट्रैपिंग। इस जगह पे हमें ट्रैपिंग ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे फेक नहीं है, ये कहीं पर भी कोई पीओआई नहीं है। जब इस तरीके से लोग मिलेंगे तो बिना एफईजी या बिना ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस अप साइड में जाता है, और जो फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेक जो भी आईडीएम सब कुछ फेक बता देते हैं। डाउन 3 बड़ी कैंडल बना दी, 150 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, एंट्री मत लो क्योंकि आपने 30 मिनट का स्ट्रक्चर लिया है, आपको 500-600 पॉइंट का मोमेंटम पकड़ना है। तो मैंने आपको ट्रैप नहीं होना है, तो आपको स्टॉप लॉस सेट हो जाएंगे और आप ट्रैप हो जाओगे इसके बाद। तो यहाँ पे देखोगे जो रिटेलर है, जो रिटेलर ट्रैप होते हैं डाउन साइड में, कहीं ट्रैप हो जाते हैं डाउन साइड में। पहले यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिए। अब
कौन सी जगह बचे, कौन से किसने बाय किया, इसके स्टॉप लॉस यहाँ पे डालेंगे। स्टॉप लॉस कलेक्ट हुआ राइट नाउ। अब अपना एक्चुअल में जो मूव है उसको स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर जब ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, इसलिए अगर आपको माइंड में रखना है ये हमेशा ये चीज़ कि लग रहा है मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, बट जब आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस कुछ इस तरीके से गिरता है, ऊपर से भयंकर तरीके से गिरता हुआ दिखाई देता है हमें। तो यहाँ पे हमने कई बार लाइफ में ट्राई किया है, तो ब्रेक हमें तुरंत होते ही सेल कर देते हैं। और आप यहाँ पे जब जूम करके देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे कैंडल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे दबा के सेल करते हो इस जगह पे, और लोग यहाँ पे सेल में एंटर होते हैं। जब बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, बायर्स ट्रैप हुआ, सेलर ट्रैप हुआ, बायर्स ट्रैप, ठीक है, दोनों ट्रैप हो चुके हैं नाउ। अब यहाँ पे बिग कैंडल को देखते हैं, लोग टूटते हैं, लोएस्ट पॉइंट देखते हैं, उसमें कुछ 10 से 15 पॉइंट स्केल्पिंग होते हैं, 50 से 60 पॉइंट लगा के 100 पॉइंट को नीचे ले आता है। एक बड़ी कैंडल 1 मिनट की आ रही है, आप ध्यान से देखो इस चीज़ में। एक जो बड़ी कैंडल है 1 मिनट की आती है, तो आप यहाँ पे पूरे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बन रहा है कि एफ है राइट नाउ। अब हम इसे क्या बोला जाता है, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि लोकेश भाई डिस्प्लेसमेंट कौन सी चीज़ आ गई, डिस्प्लेसमेंट तो फर्स्ट टाइम नाम सुना है मैंने। तो इस चीज़ को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। डिस्प्लेस को आप ध्यान से समझो। डिस्प्लेसमेंट में आपका पहला साइन होता है कि भाई जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो एंटर हो चुके हैं। क्योंकि इम्बेलेंस कब आता है मार्केट में, आप यहाँ पे देखो, जब एफ बनता है तब एक बड़ी बाइंग, एक बड़ी सेलिंग आती है, एक बड़ा अमाउंट एंटर होता है मार्केट में। जब बिग प्लेयर्स एफ को क्रिएट करते हैं, आप जब यहाँ पे देखोगे तो ठीक है, सडनली एक बड़ी बाइंग आई एंड डाउन साइड की एक सेलिंग आई, तब मार्केट एक क्रिएट एफ करता है, एफ क्रिएट करता है। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो इम्बेलेंस, अब आप यहाँ पे चीज़ को, दूसरी चीज़ को नोटिस करोगे तो पता है आपने, एक मिनट का एक कैंडल 150 पॉइंट का मोमेंटम देती है, और 1 मिनट के नोट 5 वाली मिनट, यहाँ पे मार्केट में 20 मिनट का जो पॉइंट है, जो 20 पॉइंट का कैंडल है मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल जो 127 पॉइंट को मोमेंटम है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है। साथ ही साथ हमारे माइंड में क्या होता है, 30 मिनट में एक भी बड़ा मूव पी बिलो क्लोज नहीं हुआ है, तो डबल साइड डिस्प्लेसमेंट का हुआ। हमारे पास एक साइन है ना, हुआ में यहाँ पे देखोगे तो स्विंग क्या कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो चोक, ठीक है। क्या हुआ, आपका मार्केट शिफ्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे इसको, अभी मैं आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे बड़े शिफ्ट होते हैं तो प्राइस नीचे आया, एफ को टेप किया और यहाँ पे आपकी एंट्री बनी रहती है, ठीक है। स्टॉप लॉस है आपका यहाँ पे, लास्ट डिफेंस पॉइंट यहाँ पे होगा, एंड जो आपका टारगेट है वो आपका जो 30 मिनट का बॉस है यहाँ तक, ठीक है, जो आपका 30 मिनट का बॉस है वो आपका टारगेट होगा इसमें ट्रेड में। इसे मार्क करूँ एंड इस तरीके से होता है, एंड आपकी एक्चुअल एंट्री यहाँ से होगी नाउ। अब हम इसके अंदर, मैं आपको कुछ डीपली में लेके जाऊँगा। इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है, लो टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप पिछले वाले लेक्चर देख लें, तो आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। और मैं इसके बाद आपको एंड यहाँ पे आपकी एक्चुअल एंट्री है, आपने क्या देखा, अगर मैं आपको 30 मिनट में लेके जाऊँ तो यहाँ पे एक्चुअल में 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और आपने एंट्री कहाँ पर बनाई है, इस जगह पर, विक पर एंट्री बनाए आपने, विक पर बाइंग, और इसे बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। समझ गए इस चीज़ को। मैंने आपको पहले बताया था, मेरा सेकंड लेक्चर इसी बात पे था कि आपको फ्रैक्टल नेचर समझना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करना है। इसलिए मैं आपको बार बार चिल्ला के बोलता हूँ कि आप पहले वाले लेक्चर देखो, नहीं तो ये लेक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा हाई टाइम फ्रेम पे, बट लो टाइम फ्रेम पे कुछ अलग बोला होता है। फ्रैक्टल नेचर थोड़ा सा इस साइड में कर दूँ, अगर तो आप यहाँ पे देखोगे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है, राइट। तो मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान कैसे की, मैंने अपने यहाँ पे प्लान कैसे दिया आपको, तो इसे लो टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो हाई टाइम फ्रेम पे ये चीज़ नहीं दिखती है। जो लो टाइम फ्रेम पे हमें मिल जाएगा वो 30 मिनट में नहीं मिला। हम 1 मिनट में गए, 1 मिनट में हमें एफ मिला, डिस्प्लेसमेंट है, हमने देखा, एक्चुअल एंट्री प्लान की, यहाँ पे हमारा जो बॉस था वो डन हो चुका है इस जगह पे, ठीक है। अब राइट, तो इसके पीछे जो लॉजिक है तो हाई टाइम फ्रेम का है, तो हाई टाइम फ्रेम एक एंट्री पॉइंट होता है, इसे हम समझ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने इस कंसेप्ट को डिटेल में समझा। अगर आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अगर आप समझ पाए, तो मैंने आपको मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। पीओआई, आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मार्केट में, एंड जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है
मैं वो आपको लेक्चर में समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट, लाइक एंड इसको शेयर करें। थैंक यू।